आप सबको मेरा नमस्कार। और यहाँ बुलाने के लिए, मुझे इस योग्य समझने के लिए कि आप अपने जीवन का कुछ समय मुझे सुनने में लगा सकते हैं, ये इस योग्य समझने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और बोलना या आपके समक्ष आना या किसी के भी समक्ष आना, बाहर सड़क पर, घर में, जहाँ पर भी हो, जब आप किसी के समक्ष हो तो ये बहुत उत्तरदायित्व का काम होता है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है उसके आधार पर सामने वाले का विश्वास बनता या बिखरता है। मैं आपके समक्ष कितना अच्छा बन के अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ, वास्तव में हो सकता है इतना अच्छा ना हो। मैं कितना अच्छा हूँ ये बाहर पता चलेगा जब मेरे को कोई नहीं देख रहा होगा। और मेरे में बहुत सारी गलतियाँ हैं। कोई कहता आप महान हो, सवाल ही नहीं उठता, मैं महान नहीं हूँ। कोई कहता है आप महान नहीं हो, तो मैंने कब कहा मैं महान हूँ। गलतियाँ वो मेरी पहचान नहीं है, ना वो आपकी पहचान है। आप चार काम अच्छे करते हो या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर छात्रों को ये विश्वास दिलाया जाता है, दिया जाता है कि आपको कुछ गांधी जैसा बनना है, तो बोलते भाई इतना तो बस का नहीं, इतना नहीं कर सकते। एक कपड़े में रहें, खाएं कम, सुविधा ना भोगे कोई भी, ये बस की बात नहीं है। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके बस की है। बिल्कुल अपनी गलतियों को रखिए, अपने पास ही रखिए, लेकिन समाज के समक्ष और दूसरों के समक्ष अपनी अच्छाइयों और अपने उत्तरदायित्व के साथ ही आइए। तो ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आपसे कुछ ऐसा साझा कर सकूं जिससे आपका विश्वास बना रहे, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध होता है किसी के विश्वास की हत्या करना। जब आप बाहर आपका आचरण अच्छा नहीं होता, आप सड़क पे कूड़ा फेंकते हैं, तो देखने वाले बोलते हैं सभी कूड़ा फेंकते हैं, तो उनका विश्वास उस बात पे से हट जाता है कि लोग साफ सुथरे भी रह सकते हैं। जब एक खराब बस स्टैंड पे आप खड़े हैं और वहाँ बहुत सारी पन्नियाँ कागज पड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सफाई अभियान करो, वो तो नाम कमाने के लिए किया जाता है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कागज को उठा के कूड़े में फेंक दीजिए, और इस मंशा से मत फेंकिए कि कोई आपको देख रहा होगा। उसको किसी सोशल मीडिया पे शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। उतना कर दीजिए तो आप किसी का विश्वास बना देंगे। आप किसी से बात करें तो अच्छे से करें, ताकि उसको लगे कि नहीं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे से बात करने वाले लोग भी हैं। तो आपसे मिलके लोगों का विश्वास बनना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। ऐसा इतना, और ये बहुत डूएबल है, बहुत किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी गलतियां सारी खत्म कर दीजिए। अब जो बात मैं आपके समक्ष कहने आया हूँ, पहले मैं प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाता था कि पास्ट में मैंने क्या किया, क्या अवार्ड मिले या रिकॉग्निशन मिला, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि उसके आधार पर मुझे बोलने का मौका तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन महत्व इस बात से होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा ही ढंग का नहीं, तो मेरे पीछे कितने ही अवार्ड हों, आप सब जाके कहेंगे कि यार ये प्रोफाइल देख के किसी का लेक्चर सुनने नहीं जाना चाहिए, बड़ा टाइम वेस्ट किया उसने, तो आपके विश्वास की हत्या हो जाएगी। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। उसमें पहली बात ये, क्योंकि ये आते ही भी मैंने पहली बात यही सुनी और सुनने में आती है कि आज की पीढ़ी, जैसे लगता है जैसे कोई गाली है, आज की पीढ़ी हमसे बेहतर है, और अगर नहीं है तो हमारा फेलियर है। अगर आज की पीढ़ी हमसे खराब है तो ये हमारा फेलियर है। हमने क्या सिखाया उन्हें, हमने कैसा उदाहरण रखा। अगर मैं
कुछ अच्छा हूँ तो अपनी पहली पीढ़ी के किसी उदाहरण से, किसी को देख के, क्योंकि मैं जन्म से तो सीख के पैदा नहीं हुआ था, किसी को देख के ही सीखा होगा। तो इसलिए आपको हमसे बेहतर होना है, ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति है, एवोल्यूशन है, साइंस है ये। आपको हमसे बेहतर होना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और आप हो भी। आपकी चुनौतियां अलग हैं। एक पुराने ज़माने में ये था कि पुरानी पिक्चर आप देखेंगे तो बोलते थे, वो औरत बोल रही होती थी कि मैं तुम्हारी चरणों की दासी हूँ, तुम्हारा बचा कुचा खाना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरे लिए वही प्रिविलेज है। और सब बोलते थे कितनी अच्छी औरत है। नहीं भाई, बराबर का खाएगी, बराबर का बैठेगी, उसको ऐसा करना क्यों आवश्यक है? तो ऐसा नहीं कि पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा था। कबीर, बुद्ध और नानक एक ही हुए हैं। सारा समाज कबीर नहीं था, समाज ऐसा ही था, और उसमें बहुत सारे क्राइम होते थे, बहुत कुछ गलत होता था, उसमें से बहुत कुछ गया है। अगर किसी महिला को उसके घर में पीटा जा रहा होता था और पीट के उसको मार के दफन भी कर देते थे तो पड़ोसी जाके रोकते नहीं थे। इट वॉज कंसिडर्ड बैड मैनर्स। तो इसलिए बेहतर समाज है आज। हाँ, कमियां हैं, हम अच्छाई की तरफ बढ़ दें, उनको भी दूर करेंगे, और जो नई गलतियां आ रही हैं उनको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहतर है, इस बात में कोई शक नहीं। जो पहले फिल्म आती थी उसमें किसी महिला के ऊपर असॉल्ट का सीन कंपलसरी होता था मूवी में, और ये दिखाया जाता था कि या तो उनका प्रेम सफल हुआ या उसने आत्महत्या कर ली, या उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली, ये दिखाया जाता था। मतलब संदेश ये था कि महिला के साथ कुछ गलत हो या उसका पति या प्रेमी ना रहे तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। संदेश यही है ना। उसके बाद एक पहली पिक्चर आई थी, तब मैं छठी सातवीं में होऊंगा, पाँचवीं में होऊंगा। मैं बाल कटवा रहा था बार्बर की दुकान में, और वो दोनों बार्बर बात कर रहे थे कि ये नई पिक्चर आई है प्रेम रोग। पता है उसमें वो विधवा हो गई, उसके साथ अत्याचार हो गया, फिर भी उसने शादी कर ली उससे। मतलब कमाल माना जा रहा था, ये ऐसा कैसे हो गया? तो समाज में ये धीरे धीरे करके परिवर्तन आया है। आप इस बात में विश्वास रखिए कि समाज बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप इस बात में विश्वास रखेंगे कि वो खराबी की तरफ बढ़ रहा है तो खराबी की तरफ ही बढ़ेगा। जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे करेक्शन कीजिए। बहुत सारी बातें हमें बताई जाती हैं और उसमें हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो कही जा रही है। तो हमेशा उस बात पे प्रश्न कीजिए। जैसे कहते हैं मोटिवेशन, शायद यहाँ भी लिखा हो, मैं मोटिवेशन को कुछ भी नहीं मानता। मोटिवेशन शब्द का अर्थ देखिए, और शायद यही मेरी मोटिवेशन है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन का अर्थ डिक्शनरी में होता है द पर्पस बिहाइंड डूइंग समथिंग। किसी चीज़ को करने का उद्देश्य क्या है, वो आप क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो पर्पस तो मैं आपको नहीं देने वाला। आप अपने पिताजी की इज्जत इसलिए कर रहे हैं कि नई मोटरसाइकिल मिलेगी, या वास्तव में आप करते हैं, आप किस वजह से कर रहे हैं, मेरा काम थोड़ी है देखना। तो मैं आपको मोटिवेशन देने नहीं आया। जिस चीज़ को मोटिवेशन कहा जाता है वो पेप टॉक होती है, यस यू कैन डू इट। वो स्पोर्ट्स की टीम को स्पोर्ट्स खेलने से जाने से पहले दी जाती है पेप टॉक। उसका असर आधे घंटे का होता है सिर्फ। तो आधे घंटे की बात आपको बताने के बजाय, जिसका प्रभाव अभी आधे घंटे तक आपके जीवन में रहेगा, उसके बजाय मैं कुछ ऐसा बताऊं जो शायद ज़्यादा समय आपके काम आ जाए। भगत सिंह को किसी ने मोटिवेशन नहीं दी थी, गांधी को किसी ने मोटिवेशन नहीं दी थी, और आप इनमें से किसी एक से सहमत हो या ना हो, पढ़ा तो आप में से ज़्यादातर ने दोनों में से किसी के बारे में नहीं होगा। लेकिन आप सहमत हो या ना हो इस बात से, ना गांधी या भगत सिंह की सेहत पे फ़र्क पड़ता, ना मेरी सेहत पे फ़र्क पड़ता, लेकिन उनको मोटिवेशन किसी ने नहीं दी थी। और आज़ादी की लड़ाई के अगर सबसे प्रचलित दो नाम हैं तो वो यही दो हैं जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया था। गांधी के ऊपर उससे 2 दिन पहले भी बॉम्ब फेंका गया था, उनको बोला गया था कि हम मार देंगे, उनको पता था मैं मारा जाऊंगा इस स्टैंड को लेने की वजह से, और उससे 2 दिन के बाद वो मारे भी गए।
भगत सिंह को भी बताया गया था, तो उन्होंने वो विकल्प चुना था। उनके लिए पॉपुलर होना बहुत आसान था। अगर वो अपना रास्ता बदल देते, लोगों की पॉपुलैरिटी के अनुसार फैसला ले लेते, तो वो हीरो बन जाते और शायद इस देश पे राज कर रहे होते। तो इसलिए सबसे बड़े दो नाम वही थे। उनको मोटिवेशन किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, व्यक्तित्व से होता है। और व्यक्तित्व के निर्माण में समय लगता है। आप क्या बोलते हो, आप कैसे सोचते हो, आपका आचरण क्या रहता है, आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है। जिस व्यक्ति की सेल्फ एस्टीम ऊंची होती है वो कभी हार मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम हुआ है। वो ये कहता है मैं मरूंगा ज़रूर, हारूंगा नहीं, ये बात पक्की है। तो वो सेल्फ एस्टीम बिल्ड कैसे होती है? वो बिल्ड ऐसे होती है कि जो चीज़ आप बोलो सकारात्मक बोलो, पॉजिटिव बोलो। बहुत सारी चीज़ें आप नेगेटिव बोलते हो। जैसे कोई लड़की बोलती है एज अ गर्ल, एज अ वुमन, एज अ गर्ल, यू नो एज अ गर्ल। जब आप एज अ गर्ल बोल रहे हो कि क्योंकि मैं लड़की हूँ, आप अपने मन को बता रहे हो कि क्योंकि मैं लड़की हूँ मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर नहीं सकती, क्योंकि मैं लड़की हूँ मैं कुछ चीज़ों को सामना नहीं कर सकती। तो वो कौन थी जिन्होंने किया? रानी लक्ष्मीबाई थी। और वर्तमान में आप देखें, क्योंकि मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता, लेकिन दो प्रमुख पुरुष प्रधान राज्यों में, बंगाल में और यूपी में, एक महिला चीफ मिनिस्टर रही जो पुरुष प्रधान है पूर्ण रूप से। इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर रही, तो वो भी तो थी। तो एक महिला होना आपको रोक नहीं रहा है, वो आपकी सोच आपको रोक रही है। तो इसलिए वैसे ही कोई कहता है मेरी कहानी सुन के कि सर आप तो कर पाए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर पाता। तो मैं खुश नहीं होता ये बात सुन के। मैं बोलता हूँ मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं तो कबीर, बुद्ध और नानक के बारे में पढ़ता था तो मुझे लगता था मैं भी इनका जैसा बन सकता हूँ। आप क्यों अपने आप को बता रहे हो कि ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते? क्योंकि आपको मेरी चोट नहीं लगेगी, मेरी ही कठिनाइयों का सामना आपको जरूरी नहीं किसी कठिनाई का तो होगा। और आप अपने आप को हारने का कारण पहले ही दे चुके हो, क्योंकि आपके पास की नहीं है। भाई मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, मेरे सामने आएगी तो आने तो दो चुनौती को मेरे सामने। किसी चीज को आने तो दो मेरे सामने, तब मैं बताऊंगा। अवश्य कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और नहीं कर सकता है तो और भी ज्यादा कारण है उस चीज को करने का, क्योंकि जिसको कोई और नहीं कर सकता उसको करने से ही जाना जाता है। तो आप कभी ये मत कहिए कि ये मैं नहीं कर पाता। कई बार कोई कहता है इजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना मुश्किल। मतलब तुम नहीं करोगे। जब तुम ये कहते हो ना कहना आसान है करना मुश्किल है, इसका मतलब तुम नहीं करोगे। तुमने अपने आप का नहीं करने का कारण पहले दे दिया है। भाई मुश्किल है या आसान, करना है तो होगा। इफ इट नीड्स टू बी डन इट विल बी डन, नो डाउट अबाउट इट। अभी आपको लगता है कि मेरे में ये विश्वास नहीं है कि भाई मेरे को ये करना है तो मैं कर पाऊंगा। आप में से जो सबसे कमजोर भी होगा शारीरिक रूप से, हो सकता है भावनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली हो, जो ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर उसके सामने उसके पिताजी के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो वो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हो, वो उससे भी टकरा जाएगा। तब क्या वो ये सोचेगा कि ये मुश्किल काम है? क्या वो ये ऐसे सोचेगा ये मुश्किल काम है, ये मेरे से नहीं होगा? नहीं सोचेगा एकदम। तो ये सिर्फ सोच का अंतर है। अपने आप को बताओ कि जिस चीज की जरूरत है, ये काम है, करना है, किया जाएगा। आसान या मुश्किल से मेरे को मतलब नहीं। मेरे को काम बता दिया गया है, मेरे को जिम्मेवारी मिल गई है, मैं करूंगा। अब कैसे होती क्या होती वो बाद में देखेंगे। तो हमेशा सकारात्मक चीजें बोलो जिससे आपका विश्वास बढ़े। कोई कहता है, अभी एक दिन पहले किसी ने मेरे से सवाल पूछा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? तो मैंने बोला ये बात बुरे लोग कहते हैं, आपके अंदर की बुराई इस बात को कह रही है। बुराई कभी, जो बुरा है वो किसी व्यक्ति का अच्छा या बुरा देख के नहीं होती है।
शेर हिरण को खाता है, ये प्रकृति का नियम है। इसको ईश्वर आपके लिए बदली नहीं करेगा। शेर आपको मारने से पहले ये नहीं सोचेगा कि आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान थे। बिजली गिरने से पहले ये नहीं देखती कि आप अच्छे थे या बुरे थे। तो बाकी सब लोग जो मरे अभी तक, वो बुरे लोग थे क्या? इसका मतलब भगत सिंह और गांधी बुरे लोग थे? अभिमन्यु इतने योद्धाओं से लड़ता हुआ मारा गया, वो बुरा आदमी था? आप किस सोच में जी रहे हो? आप दूसरों का तिरस्कार कर रहे हो ये कह के कि जिसके साथ बुरा हुआ इसका मतलब वो पापी था, मैं तो पुण्य करने वाला आदमी हूँ। आप दुनिया को ये बताना चाह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। गलत है, किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ हो क्या और अच्छी बात है, किसी और के साथ क्यों होता भाई? अगर किसी को दुख उठाना ही था, मैंने उठा लिया, चलो क्या दिक्कत है? इस जीवन में जो भी आया है वो मरे बिना जा नहीं सकता। सस्ता रास्ता नहीं है जाने का। कई बार कहते हैं कि भाई जो जिंदगी से परेशान होते हैं, बोलते हैं सर मरने का कोई आसान रास्ता बताओ। मैं बोलता हूँ आग लगा लो। जीने के लिए तो आसान रास्ता ढूंढ ही रहे थे, मरने के लिए भी आसान ढूंढ रहे हो। कम से कम कोई काम तो मुश्किल कर लो अपनी जिंदगी में। क्या हर एक चीज के लिए आपको आसान रास्ता ही चाहिए? तो फिर उस बात से क्या मोह? वो तो मर के ही जाना है सबको। दूसरी बात ये कि सफल सफल होना है हमें जीवन में, सफलता चाहिए। मैं कहता हूं मैं सफल उस दिन हो गया था जिस दिन मेरा जन्म हुआ। मैं तो उसी दिन आ गया था। इस यूनिवर्स, ये जो इनफाइनाइट यूनिवर्स है, इसको अरबों खरबों साल लगे एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू निकलने में, मेरा जन्म होने के लिए। और उसको मैं उपलब्धि नहीं समझता। मेरे नंबर कितने आए इस पे मेरी उपलब्धि तय होगी। तो उसके आगे जो मिल रहा है वो तो बोनस है, और बोनस में ज्यादा मजा आता है। तो उसको बोनस समझ के जियो। जो अगली सांस भी आ रही है वो बोनस है। आज तुम हो, नहीं होते तो क्या चीज का क्या उखाड़ लेते तुम? बैठे हो ये है, इसके आगे जो मिल रहा है वो बोनस है हर पल। और मैंने शुरू में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम धर्म कहते हैं, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर धर्म का मतलब रिलीजन है तो मानव धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, सैनिक धर्म, ये क्या अलग अलग धर्म है? मतलब एक सैनिक के रूप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है इसका मतलब। तो क्या एक मनुष्य के रूप में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा कर रहे हो? क्या एक पुत्र के रूप में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा कर रहे हो? ये मैटर करता है। जो श्लोक गीता का मुख्य श्लोक है, अभी इसी धरती पे कहीं लिखा गया, आप तो फिजिकल रूप में भी उस जगह से ज्यादा दूर नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका गलत अनुवाद बताते हैं लोग। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये कहते हैं। जबकि कर्म करो फल की इच्छा मत करो का अनुवाद होता है कर्म करो फल से चिंता मा करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते तो नहीं होता। कर्मणि एव अधिकारः ते, काम ही अधिकार है तुम्हारा। तुम्हारा अधिकार है कि तुम काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, ये तुम्हारा अधिकार है, पूरा अधिकार है तुम्हें ये करने का। फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये सत्य है। दुनिया का सबसे बहादुर आदमी भी आ जाए तो एक गोली उसका इलाज कर सकती है अगर सही जगह लग जाए। तो अपनी बहादुरी पे इतना घमंड मत करो। कोई उस चीज को सुनिश्चित नहीं कर सकता। सिर्फ कर्म को सुनिश्चित कर सकते हो तो कर्म को सुनिश्चित करो। कभी युवा मेरे से पूछते हैं सर ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो अश्योरेंस, कुछ गारंटी तो हो। जैसे आप कोचिंग सेंटर में जाने से पहले गारंटी लेते हो कि पास करवा देंगे अगर वहां जाओगे तो आपको गारंटी चाहिए होती है। तो बोलते हैं सर कुछ गारंटी तो होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ तुम्हारी माँ के पास क्या गारंटी थी कि तुम अच्छे निकलोगे?
उसने इतना दर्द उठा लिया तुम्हें जन्म देने में, उसके पास क्या गारंटी थी कि तुम ठीक ठाक भी निकल जाओगे? गारंटी के बिना काम करना होता है, वही असली काम होता है। और वही ये सुनिश्चित करता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड में। और इसका तीसरा हिस्सा जो श्लोक का है वो कहता है, माँ कर्म फल हेतु भोग, काम के फल को भोगने के लिए मत जियो। अपने जीवन का अस्तित्व काम के फल को भोगने के लिए मत बनाओ। तुम में से जो ये सोचेगा कि मैं ये फलाना आईपीएस आईएएस बनूंगा और फिर ये मेरे को सुंदर वाइफ मिलेगी या सुंदर पार्टनर मिलेगा और रिश्तेदारी में इज्जत हो जाएगी, वो नहीं बनने वाला। क्योंकि वो तो फल भोगना चाह रहा है, मेहनत तो करना ही नहीं चाह रहा हूँ। तो फल को भोगने के लिए शाम को पार्टी करेंगे, खूब दारू पिएंगे, डांस करेंगे, म्यूजिक चलाएंगे लाउड, उसके एंड में मजा आएगा। आया, रो रहे थे अगले दिन। तो उसके फल को भोगना चाह रहे हो, काम नहीं करना चाह रहे। और लास्ट का जो है, माते संगोस्त्व अकर्मणे, मतलब ये समझने के बाद ये सत्य सत्य है, ये कोई विश्वास नहीं है, ये सच है। तुम में से कौन गारंटी से कहीं पहुंच सकता है? रास्ते में हादसा हो गया तो क्या कर लोगे? किसी चीज की गारंटी नहीं होती। तो ये सत्य है, ये कोई विश्वास नहीं है, ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। तो ये जानने के बाद तुम्हारी आसक्ति काम में से हट जाए, तुम्हारा विश्वास अपने काम में से हट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 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 पुरुष एक कर्मयोगी बनने का प्रयास कर सकता है। कर्मयोगी एक टाइटल नहीं है, ये टाइटल तब होता अगर ये सद कर्म योगी या परम कर्म योगी या श्री कर्म योगी होता तो टाइटल होता। ये एक वे ऑफ लाइफ है जिसको आप चुनते हो, कि आपका काम और आप दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। अभी कोई अवार्ड का जिक्र करता है कि मैंने ये अवार्ड जीता, तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा तो लगा था, ट्रॉफी को सामने कपड़ा मार के टेबल पे रख के देखा भी था, लेकिन उससे मोह नहीं बांधा। क्योंकि महात्मा गांधी का नाम लेने से पहले कोई बोलता है कि वो भारत रत्न या नोबेल प्राइज या कोई पद्म श्री 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 कोई बोलता है क्या? नहीं, कोई नहीं बोलता, क्योंकि जरूरत ही नहीं, सबको पता है गांधी कौन था। भगत सिंह के नाम से पहले कोई लेता हो, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले कोई लेता हो, एपीजे कलाम के नाम के आगे तो कोई प्रेसिडेंट भी नहीं बोलता, सीधा कलाम बोलते हैं, सबको पता है कौन कलाम। क्योंकि उनका काम और वो अलग नहीं रहे, वो एक हो गए, वो होता है कर्मयोगी। और ये चरित्र एक माँ में, अगर वो अपने स्वाभाविक रूप में रहे, एक माँ में स्वभाव से होता है। पिता अपने अच्छा करने वाले बच्चे पे घमंड करता है और माँ अपने कमजोर बच्चे का ध्यान रखती है। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो पिता कहता है मेरा नहीं है, मैं त्याग रहा हूँ इसे। माँ उसको तिहाड़ जेल में भी खाना का डब्बा पैक करके लेके जाती है देने के लिए। यही कर्मयोग होता है कि वो कैसा निकला इससे मेरा मतलब नहीं, मैं अपना काम पूरा करूंगी, मेरे काम में कमी नहीं रहेगी, यही होता है। तो अपने काम को अपना स्वभाव बना लोगे, उसके साथ एक हो जाओगे, विफल होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी, विफल हो ही नहीं सकते उसके बाद। तो ये मात्र इतने सत्य को भी अपने जीवन में उतार लोगे तो काम हो जाएगा। दूसरी बात सकारात्मक रहने की है, तो हम सब ईश्वर नहीं है, हमें बातों का, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को जल्दी, किसी को देर से, लेकिन पड़ता ज़रूर है। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे रहोगे तो अंत में उसका असर होगा। तो सकारात्मक लोगों से जुड़ो, सकारात्मक बातों से जुड़ो, सकारात्मक बातें पढ़ो, सकारात्मक चीज़ें करो, अपने आसपास सकारात्मकता का एक पहाड़ बना लो। उसके बाद कोई कुछ कह भी देगा तो तुम मुस्कुरा दोगे। मेरे फोटो की साथ वाले किसी ने खींची थी, फेसबुक पे डाल दी। अब मुझे नहीं पता था कि उस फोटो में मैंने सर पे एक टॉवल रखा हुआ था, गर्मी का मौसम था, गीला टॉवल करके मैंने सर पे रखा हुआ था। तो मुझे नहीं पता था कि ये किसी फिल्म में भी कोई ऐसा कैरेक्टर आया। तो किसी ने मेरे फेसबुक पे लिख दिया कि अच्छी एक्टिंग करते हो, बॉलीवुड में ट्राई करो। तो मैंने बोला भाई आपका मेरे बारे में ये विचार रखने के अधिकार का मैं सम्मान करता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई।
तो मुझे किसी के कहने से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने आसपास सकारात्मकता का उतना पहाड़ बना रखा है। अब आती है अगली बात कि आप विकल्प क्या चुनते हो। कर्म का फल ये नहीं होता कि आपको प्रमोशन मिलेगा, कर्म का फल ये नहीं होता कि आपको कोई प्रोफेशनल करियर मिलेगा। घटनाएं क्या होंगी आपके जीवन में, ये कर्म का फल नहीं होता। कर्म का फल ये होता है कि आप सुखी होगे या नहीं, ये होता है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो समझ लो कि कुछ गलत कर रहे हो। लोग बोलते हैं नहीं मैं दुखी परेशान तो हूँ, लेकिन मेरा विचार जो है ना, बिलीफ, ये सही है। ये ऐसा ही है जैसे कहना कि मेरी कार तो सही है, चल नहीं रही बस। भाई चल नहीं रही इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, चेक करो। तो आपके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर यहाँ आप कुछ सुनने सीखने की मंशा से आए हो कि कुछ इंटरेक्शन हुए, कुछ समझ में आएगी बात, तो खुश जाओगे। अगर किसी गलत मंशा से आए हो तो दुखी जाओगे। कोई और फायदा उठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो तो दुखी जाओगे। तो इसलिए वो आपके कर्म के आधार पर तय होता है कि आपको क्या फल मिलेगा। अगर आपको चोर बनना है, आप ये विकल्प कर सकते हो। मैं आपके विकल्प का, आपको अधिकार है, आप में से हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो चोर बन सकता है। अगर उसे ये भी स्वीकार्य है कि पुलिस पकड़ सकती है, बेइज्जती हो सकती है, अगर मंजूर है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपने कर्म का फल आपको स्वीकार है तो आप कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। अभी मेरे को कई बार युवा पूछते हैं सर आप पीते नहीं हो, तो मैं बोलता हूँ मेरे खून में इतना नशा है, मुझे पीने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप किस चीज़ पे निर्भर करते हो, किस चीज़ को अच्छा समझते हो, वो चीज़ें आपके माइंड में डाली जाती हैं कि ये चीज़ है। अगर ये नहीं करते तो फिर लाइफ कैसे एंजॉय करते हो। मैं तो नहीं समझता मेरे से ज़्यादा लाइफ किसी ने एंजॉय किया होगा अपनी लाइफ टाइम के अंदर। तो किस चीज़ में आपका विश्वास जाता है, ये चीज़ देखो। अभी आपको सब लोग कहते हुए सुनते हैं आई लव यू। कभी लव का मीनिंग डिक्शनरी में देखा है? लव का वास्तविक मीनिंग क्या है, डिक्शनरी में कभी चेक किया है? तुम बोलोगे मेरे लिए प्यार ये है, अरे तुम्हारे लिए प्यार कद्दू हो मेरी तरफ से। तुम्हारे लिए क्या, इससे मतलब नहीं। डिक्शनरी में देखो, वर्ड है जिसको तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उसका मतलब होता है डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर, किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, चाहत। मैं बर्फ़ी खाना चाहता हूँ, बर्फ़ी की चिंता नहीं है मुझे, किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है लव। उसकी परवाह करना लव नहीं होती है, उसको केयर कहते हैं। तो लव से बड़ी चीज़ है केयर करना। क्या उस व्यक्ति को आपकी परवाह है? कोई कहता है आई लव यू, मैं बोलता हूँ बोल तो रहे हो, दिख नहीं रहा, दिखाई भी देना चाहिए। बोलते मेरा प्यार करने का तरीका अलग है। मैंने बोला फिर अपने पास ही रखो, मुझे तो वो वाला चाहिए जो दिखाई देता है। आपके व्यवहार में, आचरण में दिखना चाहिए वो कि आपको मेरी परवाह है या नहीं। तो आपको एक वर्ड बता दिया, उसको आप पकड़ लेते हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है एथिक्स। ये चीज़ है जो आज आपका विश्वास जिस चीज़ में कम किया जा रहा है कि एथिक्स नाम की चीज़ क्या होती है। सिद्धांत, आपको मोरालिटी बताई जाती है। मोरालिटी होता है अच्छी बात, गंदी बात, ठीक है। मोरालिटी आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आपको मैनिपुलेट किया जा सके किसी भी दिशा के अंदर। मोरालिटी आपको समाज बताता है, सिद्धांत आप खुद चुनते हो। जो भगत सिंह का सिद्धांत था वो उन्होंने चुना, जो गांधी का सिद्धांत था वो उन्होंने चुना। समाज ने नहीं सिखाया उन्हें, समाज ने नहीं फोर्स किया उनके ऊपर। सिद्धांत को आप खुद चुनते हो। ये मेरा एथिक है, ये मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने जीवन में आने वाले किसी व्यक्ति को नहीं त्यागूंगा। और ये मेरा सिद्धांत है कि अपने जीवन में आने वाला मेरा कोई भी व्यक्ति जा सकता है किसी भी समय, मैं उसकी जाने की सुविधा करूंगा, उसको रोकूंगा नहीं। ये मेरा सिद्धांत है। चाहे मोरालिटी के प्रिंसिपल्स में आता हो चाहे नहीं आता हो। तो आपके सामने वाले व्यक्ति के सिद्धांत क्या है ये मैटर करते हैं। वो आई लव यू कितनी बार भेजता है ये मैटर नहीं करता। वो सिद्धांत के लिए आपके लिए किसी दूसरे से बदतमीजी नहीं करेगा कि आपको खुश करने के लिए वो किसी से बदतमीजी करे।
वो आपके लिए कोई गलत काम नहीं करेगा, बेशक आप उसके कितने भी सगे बनते हैं, नहीं करेगा। मेरे पिताजी को पता है कि मैं कौन सा काम करूंगा और कौन सा काम नहीं करूंगा, और मुझे पता है कि मेरे पिताजी किस काम के लिए हाँ कहेंगे, किस काम के लिए ना कहेंगे, मुझे पता है। मैं कहूँगा ही नहीं वो बात जिसके लिए वो ना हाँ नहीं करेंगे। ये होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत वाले व्यक्ति पे विश्वास करो। युवाओं में बोलते हैं सर उसने मेरे को धोखा दे दिया। तो उसने धोखा नहीं दिया, तुम्हारी इच्छाओं ने धोखा दिया तुम्हें। वो तो दिखा रहा था, उसने अपना रूप कई बार व्यक्त किया, दिखा रहा था, दिखा रही थी, वो तो अपना रूप दिखा रहा था आपके सामने, तुम देख नहीं रहे थे क्योंकि तुम्हारी इच्छा देखने नहीं दे रही थी। बाकी सब भी आपको बता रहे थे लेकिन आप मान नहीं रहे थे। तो उस व्यक्ति ने धोखा नहीं दिया, आपकी इच्छाओं ने धोखा दिया आपको। कोई व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, आपकी इच्छाएं धोखा देती हैं। आप गलत चीज में इच्छा बनाओगे, धोखा मिलेगा। अंत में बातें चलती रहती हैं, कुछ मैंने आपको विचार आपके सामने व्यक्त किए। एक चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। ये आजकल सबसे कॉमन है। अगर जिस चीज़ को तुम फ्रीडम, आज़ादी और स्पेस कह रहे हो, अगर वो चीज़ फ्रीडम, आज़ादी और स्पेस थी तो भगत सिंह ने कब करी वो भी 23 साल का था, उसने कब करी वो? गांधी ने कब करी वो? अगर वो फ्रीडम, आज़ादी और स्पेस है। कौन से वाली दारू पीनी है, आज कहाँ पीनी है, आज किन दोस्तों के साथ घूमने जाना है, ये फ्रीडम नहीं होती, इसको आवारागर्दी कहते हैं। फ्रीडम होती है फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपके पास चॉइस है कि आप किस चीज़ को कमिट करना चाहते हैं। लेकिन कमिट करना लाइफ है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट फ्रीडम, लाइफ इज़ अबाउट कमिटमेंट, कि मैंने कह दिया तो मैं करूँगा और इस जीवन में मैं यही करूँगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और इसीलिए हम गांधी और भगत सिंह को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कमिट किया, फिर बदली नहीं किया, उसके बाद परिवर्तित कभी नहीं किया। जब बोला एक कपड़े पहनूंगा तो एक कपड़ा पहनूंगा, जब तक मेरे पूरे देश के पास कमीज नहीं होगा मैं कमीज नहीं पहनूंगा। एक बार कहा तो बदली नहीं किया। फिर ये नहीं, अभी हैं लोग कहते हैं, वैसे अपने आप को दूसरा गांधी कह लेते हैं, लेकिन 15-20 हज़ार की थाली चुपचाप खा जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे को तो दूसरों ने दी थी, तो गांधी को देने को तैयार नहीं थे क्या लोग? उसके लिए वाइसरॉय अपनी गाड़ी भेजता था और वो पैदल आता था। उसको भी सुविधाएं देने वाले लोग थे, कोई कमी नहीं थी उसके पास। अगर वो चाहिए तो फिर गांधी मत बनो, अगर वो सुविधा उठानी है तो गांधी का विकल्प मत चुनो। फिर तो उसने एक विकल्प चुना, उस पर वो टिका रहा, इसलिए उसे जानते हैं। मीरा का नाम हम क्यों जानते हैं? क्यों मीरा ने कहा मैं कृष्ण भक्ति करूंगी। अब 4 दिन के बाद बोलती यार छोड़ो कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो क्या मीरा को जानते हैं हम? कमिटमेंट की वजह से इंसान जाना जाता है। तो अपने लाइफ में ये सोचो कि किस बात को आप कमिट करना चाहते हो, किस चीज़ को, किस तरह के इंसान बनने को आप कमिट करना चाहते हो। आप दुनिया में देख लो, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको, कि वो लोग जिनके पास पैसा है उसमें से कितने लोग खुश हैं। अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि फिर मैं अपने सिद्धांत के आधार पे नाम लेना अवॉइड करूँगा, कि उन्होंने एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी खरीदा और उस आसमान में कुछ लाइट्स दिख रही थी। तो मेरे आश्रम में लड़कियों ने देखा, हमें देखा, मैं बोला यार ये क्या चीज़ है, स्पेसशिप तो है नहीं, एयरक्राफ्ट भी नहीं है। तो पता चला उन्होंने कुछ सैटेलाइट छोड़ी आसमान में। वो दुनिया की भलाई के लिए नहीं छोड़ी, अपने नाम के लिए छोड़ी है। और वो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि मुझे कुछ नाम, कुछ इज्जत मिल जाए। अमीर लोग 2 करोड़ रुपए का दान देंगे कि मैं 2 करोड़ रुपए का दान दूंगा तो पेपर में आएगा, और लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो 5 करोड़ दे सकता था, तो ही दिए कंजूस आदमी। पैसे के आधार पर किसी को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। आप कितनी महंगी गाड़ी खरीद लो, कितने महंगे कपड़े खरीद लो, किसी का सम्मान, किसी का
किसी की स्वीकार्यता, किसी की एक्सेप्टेंस कभी नहीं पा सकोगे। वो सिर्फ आपके एक अच्छे इंसान होने के नाते ही आपको मिलेगी। अभी मैं कुछ दिन पहले, शायद 2 ही दिन हुए हैं, किसी पहले वाले मशहूर क्रिकेटर से मिला, तो उनसे पहले उनकी पीएम मुझे बता रही थी कि वो कहते हैं कि मेरा कोई एक भी दोस्त नहीं है। मैं, सर आप इतने फेमस हो, आपके दोस्त नहीं है? बोलते जिस दिन मेरे पास पैसा आया मेरे सारे रिश्तेदार नहीं रहे, दोस्त नहीं रहे। वो मेरे पास सिर्फ इंटरेस्ट के लिए आना शुरू कर दिया उन्होंने, सिर्फ फ़ायदे के लिए आते हैं मेरे पास। और नए जो आते हैं वो तो आते ही फ़ायदे के लिए। तो उस पैसे और शोहरत के आते ही दोस्त ख़त्म हो गए, रिश्ते ख़त्म हो गए। तो जब आप देख रहे हो, देखते आंखों मक्खी नहीं निकली जाती। नाम कमा के कौन खुश हुआ है? सत्ता पाके, पावर पाके कौन खुश हुआ है? अंत में दिल जीत के खुश होता है आदमी। और ताकत से आप किसी को हरा तो सकते हो, ताकत से मैं आपको हरा सकता हूं, लेकिन आपको जीत सिर्फ प्यार से सकता हूं। दोनों चीज में अंतर है। आज मेरे में दम है, मैं टेक लूंगा तो, लेकिन आप तो अंदर खुंदक खा के बैठे होगे। मैंने आपको हरा दिया है, जीता नहीं है। जीतूंगा प्यार से, जब आपके दर्द को समझूंगा। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर पे पीर। जो दूसरे के दर्द को समझता है। आपके सामने कोई आके चिल्लाने लग गया, आप बोलते हो यार ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, कितना बदतमीज आदमी है। और मैं कहता हूँ यार देखो, समझो, उसको कोई परेशानी होगी, उसके घर पे कोई परेशानी होगी, उसके काम में कोई परेशानी होगी। खुश आदमी कभी चिल्लाता नहीं है। अगर वो चिल्ला रहा है इसका मतलब वो कहीं परेशान है। समझने की कोशिश करो कि वो क्यों परेशान है, उसको संवेदना दिखाओ। मेरे इस बात को या दूसरी बात को लोग कमजोरी समझते हैं। एक बार आश्रम में लड़का आ गया, काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। मैं किसी का सम्मान इसलिए नहीं करता कि वो सम्मान के योग्य है या नहीं। हो सकता है तुम बदतमीज हो और बदतमीजी करो मुझसे सड़कते, मैं तुमसे फिर भी सम्मान से बात करूंगा। वो इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ का सम्मान करता हूँ। वो नहीं चाहेगी कि तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं पहला मौका तुम्हें देता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, जो मैंने उसको कहा कि भाई हाथ भगवान के भी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इससे कभी ये अंदाजा मत लगाना कि उसको हाथ खोलना नहीं आता। अच्छा होने का मतलब कमजोर होना कभी नहीं होता। अच्छा होने का मतलब कमजोर होना कभी नहीं होता। और शक्तिशाली होने के लिए मेरे को किसी को गाली देना या किसी पे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। तो अंत में आप निर्णय कीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखना है और किस उद्देश्य के लिए काम करना है। और मेरी बात में कुछ ऐसा सकारात्मक लगा हो, उसको आप अपना सकते हैं। मेरे को संपर्क करना बहुत आसान है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। नमस्कार, और ये अवसर देने के लिए पुनः धन्यवाद। आप यहाँ आए और बच्चे को बहुत ग्रेजुएशन मिली, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। थैंक यू सर, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।